राजपूताना, वीरता का गढ़, इतिहास का साक्षी। यह भूमि, जो आज राजस्थान के नाम से जानी जाती है, सदियों से वीरता और बलिदान की कहानियों का केंद्र रही है। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक कण एक अद्वितीय इतिहास की गवाही देता है। भारत का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान, जो अपने विशाल रेगिस्तानों, भव्य किलों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, एक समय में राजपूताना के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र अपने गौरवशाली अतीत और वीरता की कहानियों के लिए जाना जाता है। इसके बीच में है राजपूताना, बहादुरी की धरती। यहाँ की रेत में भी वीरता की कहानियां बसी हुई हैं। यहाँ के गांव और किले, हर एक कोना एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार है। त्याग और बलिदान की कहानियों का खजाना। यहाँ के बुजुर्ग आज भी उन कहानियों को सुनाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें गर्व महसूस कराती हैं। यहाँ की हवा में वीरता का संगीत है। राजस्थानी लोक संगीत, जो यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, वीरता और शौर्य की कहानियों को जीवंत करता है। यहाँ के संगीत में एक अद्वितीय ऊर्जा है जो सुनने वालों को प्रेरित करती है। यहाँ की मिट्टी में शौर्य की खुशबू है। यहाँ के किसान, जो अपनी मेहनत और लगन से इस भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, वे भी इस वीरता की धरोहर का हिस्सा है। उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानियां भी उतनी ही प्रेरणादायक हैं। सदियों से राजपूत योद्धा अपनी बहादुरी और शौर्य के लिए मशहूर हैं। उनकी वीरता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। वे न केवल अपने युद्ध कौशल के लिए, बल्कि अपने उच्च आदर्शों और नैतिक मूल्यों के लिए भी जाने जाते थे। राजपूतों का इतिहास वीरता और शौर्य की अमर कहानियों से भरा है। उनकी युद्ध की कहानियां, उनकी रणनीतियां और उनकी विजय गाथाएं आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके बलिदान की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची वीरता क्या होती है। उनके स्मारक और स्मृतियां आज भी हमें उनके बलिदान की याद दिलाती हैं। उनका जीवन दर्शन था धर्म की रक्षा, कमजोर की रक्षा। वे अपने आदर्शों के प्रति अडिग रहते थे और अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। उनकी यह निष्ठा और समर्पण आज भी हमें प्रेरित करता है। यह भूमि महान राजाओं और रानियों की जननी रही है। महाराणा प्रताप, रानी पद्मिनी और अन्य कई महान राजपूत शासक, जिन्होंने अपनी वीरता और नेतृत्व से इस भूमि को गौरवान्वित किया, आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं। उनके किस्से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाए जाते हैं। ये कहानियां न केवल हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्ची वीरता और बलिदान क्या होता है। ये कहानियां हमें गर्व और प्रेरणा देती हैं। उनकी कहानियां रूह को हिला देती हैं। जब हम इन कहानियों को सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम भी उस वीरता और शौर्य का एक हिस्सा हैं। ये कहानियां हमें हमारे अतीत की याद दिलाती हैं और हमें गर्व महसूस कराती हैं। राजपूतों ने अपनी वीरता और शौर्य से इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया है। उनकी कहानियां, उनके बलिदान और उनकी वीरता आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता क्या होती है। यह भूमि गौरवशाली अतीत की गवाह है। यहाँ के हर एक खंडहर, हर एक स्मारक एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार है। ये खंडहर हमें हमारे अतीत की याद दिलाते हैं और हमें गर्व महसूस कराते हैं। यहाँ के किले और महल राजपूतों की भव्यता और शौर्य की कहानी कहते हैं। ये किले और महल न केवल वास्तुकला के अद्वितीय उदाहरण हैं, बल्कि वे हमें हमारे अतीत की याद दिलाते हैं और हमें गर्व महसूस कराते हैं। राजपूतों का इतिहास भारतीय इतिहास का एक अहम हिस्सा है। उनकी वीरता, बलिदान और शौर्य की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची वीरता क्या होती है। उनका इतिहास हमें गर्व और प्रेरणा देता है और हमें यह सिखाता है कि हमें अपने आदर्शों और मूल्यों के प्रति अडिग रहना चाहिए। मुगल सल्तनत, सत्ता का विस्तार, संघर्ष का बीज। मुगल साम्राज्य का इतिहास एक ऐसा अध्याय है जो भारत की धरती पर सत्ता और संघर्ष की कहानी को बयां करता है। भारत की धरती पर कई साम्राज्य आए और गए। हर एक ने अपनी छाप छोड़ी, अपनी संस्कृति और परंपराओं को स्थापित किया। लेकिन मुगल साम्राज्य का आगमन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनमें से एक था मुगल साम्राज्य। यह साम्राज्य न केवल अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके शासनकाल ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। 16वीं शताब्दी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे, ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर इस साम्राज्य की शुरुआत की। मुगलों का मकसद था भारत पर राज करना। उन्होंने अपनी शक्ति और रणनीति से भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। बाबर के बाद उनके उत्तराधिकारी हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इस साम्राज्य को और भी विस्तारित किया।
उनकी नजर इस सोने की चिड़िया पर थी। भारत की अपार संपत्ति और संसाधनों ने मुगलों को आकर्षित किया। वे यहाँ की समृद्धि को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। मुगलों ने अपनी ताकत और युद्ध कौशल से पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। उनकी सेना अत्यधिक प्रशिक्षित और सुसज्जित थी, जिसने उन्हें युद्ध में अजेय बना दिया। देखते ही देखते मुगल सल्तनत फैलने लगी। उनकी विजय यात्राएं और सैन्य अभियानों ने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण दिलाया। धीरे धीरे मुगल सेनाएं राजपूताना की सीमाओं पर पहुंचने लगी। राजपूताना, जो अपनी वीरता और स्वतंत्रता के लिए जाना जाता था, मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। ये टकराव होना ही था। मुगलों और राजपूतों के बीच संघर्ष अपरिहार्य था। दोनों ही अपनी अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए लड़ने को तैयार थे। दो ताकतवर ताकतों का आमना सामना तय था। मुगलों की महत्वाकांक्षा और राजपूतों की स्वतंत्रता की भावना ने इस संघर्ष को और भी तीव्र बना दिया। इस संघर्ष ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, जिसमें सत्ता, वीरता और बलिदान की कहानियां शामिल हैं। खानवा का रणक्षेत्र, खून से सनी धरती, बलिदान की कहानी। यह कहानी है उन वीर योद्धाओं की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इतिहास रचा। 1527 ईस्वी, खानवा का मैदान। यह वह समय था जब भारत की धरती पर दो महान सेनाओं का टकराव हुआ। एक तरफ थे मुगल बादशाह बाबर की विशाल सेना। बाबर, जो मध्य एशिया से आया था, अपने साथ एक नई संस्कृति और युद्ध की नई तकनीकें लेकर आया था। दूसरी तरफ थे मेवाड़ के शेर राणा सांगा। राणा सांगा, जो राजपूतों के गौरव और सम्मान के प्रतीक थे, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थे। यह युद्ध था दो संस्कृतियों, दो विचारधाराओं का। एक तरफ थी मुगलों की विस्तारवादी नीति और दूसरी तरफ थी राजपूतों की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना। बाबर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता था। वह भारत में एक नया साम्राज्य खड़ा करने के सपने देख रहा था। राणा सांगा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए थे। उनके लिए यह युद्ध केवल भूमि का नहीं, बल्कि सम्मान और अस्तित्व का था। युद्ध शुरू हुआ। दोनों ओर से वीरता और शौर्य का प्रदर्शन हुआ। मुगलों की सेना ने अपनी ताकत और रणनीति का प्रदर्शन किया, जबकि राजपूतों ने अपने अदम्य साहस और युद्ध कौशल से मुकाबला किया। खानवा का मैदान खून से लाल हो गया। हर तरफ केवल युद्ध की विभीषिका और वीर योद्धाओं के बलिदान की गाथाएं थीं। यह युद्ध इतिहास में खून से लिखा गया। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक युग का अंत और नए युग की शुरुआत थी। इस युद्ध में राजपूतों ने अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर यह साबित कर दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह युद्ध हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। युद्ध के बाद का दृश्य भी कम हृदय विदारक नहीं था। रणभूमि पर बिखरे हुए शव और टूटे हुए हथियार उन वीर योद्धाओं की गाथा सुनाते हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। यह रणभूमि आज भी उन बलिदानों की गवाह है। खानवा के इस युद्ध की स्मृति में कई स्मारक और शिलालेख बनाए गए हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को उन वीर योद्धाओं की गाथा सुनाते रहेंगे। यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा है, एक सीख है कि अपने अधिकारों और सम्मान के लिए कैसे लड़ा जाता है। आज का खानवा एक शांतिपूर्ण स्थान है, लेकिन इसकी धरती पर बिखरी हुई वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी जीवित हैं। लोग यहां आकर उन वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बलिदान को नमन करते हैं। यह कहानी है रक्तरंजित धरा की, बलिदान की गाथा की, एक अमर कहानी जो सदियों तक याद की जाएगी। चित्तौड़ का शौर्य आग का इम्तिहान, हार नहीं मानेंगे। चित्तौड़गढ़ का किला, राजपूत शौर्य का प्रतीक। 1567 एडी, अकबर ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। किले की रक्षा कर रहे थे वीर राजपूत। उनका नेतृत्व कर रहे थे महाराणा उदय सिंह। मुगल सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया। महीनों तक घेराबंदी चली। राजपूतों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अंतिम सांस तक लड़ने की कसम खाई। चित्तौड़